Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman, फिज़िक्स टीचर। आप लोगों से मुखातिब हूँ फिज़िक्स विद अब्दुर्रहमान के प्लेटफॉर्म के यूट्यूब के चैनल से। आज हम जो है डिस्कस करेंगे, हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। बर्नौली इक्वेशन एक्चुअली हमें क्या कहता है? वो कहता है कि जहाँ पर भी हमारे पास प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर स्पीड कम होगा, और जहाँ पर स्पीड कम होगा फ्लूइड का, वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। इनवर्स रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ द आइडियल फ्लूइड फ्लो एंड प्रेशर विच एक्सर्ट्स। सो टॉपिक हमारे पास जो है वो है टोरिसेली थ्योरम। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमसीक्यू के लिहाज से भी। देखते हैं कि टोरिसेली क्या कहता है। तो मैंने इसको डिफाइन किया हुआ स्टूडेंट्स, द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स। एक होता है इनफ्लक्स और एक होता है ई फ्लक्स। जैसे कॉलेज है और सुबह के टाइम अगर देखा जाए इनफ्लक्स होता है, स्टूडेंट्स आते हैं। अगर देखा जाए क्लासेस के खत्म होने के बाद छुट्टी के टाइम में ई फ्लक्स होता है, स्टूडेंट्स वापस जाते हैं, ई फ्लक्स होता है। सो द वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स फ्रॉम एन ओपनिंग at a depth h below the surface of a liquid is equal to the velocity of the free falling object when it is allowed to fall through same height. सर क्या मतलब है इसका? डिस्कस करते हैं, खुद ब खुद अभी आपको समझ आ जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमने एक टैंक लिया हुआ है, दिस इज अ वाटर टैंक, जिसमें फुल पानी जो है हमने यहां पर अगर देखा जाए यहां तक जो है ये फुल भरा हुआ है लिक्विड से, वाटर से। नाउ अगर देखें ये जो वाटर है ये कितने हाइट तक है? h1 हाइट तक है। ये हमारे पास वाटर है इस टैंक में और इसका जो हाइट है वो है h1। स्टूडेंट्स हम यहां पर एक स्मॉल ओपनिंग लगाते हैं। ये जो स्मॉल ओपनिंग है ये यहां से कितने हाइट पर है? h2 हाइट पर है। तो इसका मतलब अगर टोटल हाइट है h1 और ये जो हमने स्मॉल ओपनिंग बेस से किया हुआ है वो है h2, तो ऊपर वाला वाटर आएगा। तो ये ऊपर वाला वाटर कितने हाइट से आएगा? अगर हम ये h1 से h2 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये जो फ्लूइड है, ये जो वाटर है, ये इस थ्रू इस स्मॉल ओपनिंग के जरिए जो है ये बाहर आएगा। तो इसका मतलब है ये हाइट, ये जो हमारे पास हाइट है, ये वाला हाइट, तो ये हाइट किस चीज के बराबर होगा? अगर टोटल हाइट h1 से हम h2 को सब्ट्रैक्ट कर लें, सो दिस विल बी द हाइट। सही, ये हाइट वाला जो वाटर होगा वो इस स्मॉल ओपनिंग के जरिए निकलेगा, जिसका हाइट होगा h इज इक्वल टू h1 माइनस h2। अब यहां पर स्टूडेंट्स याद रखें, यहां पर टोरिसेली क्या कहता है कि इस फ्लूइड का जो स्पीड होगा, और अगर यहां से ही हम किसी बॉल को गिरा दें इन फ्री फॉल, फ्री फॉल किसको कहते हैं? द मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड फ्री फॉल। सो यहां पर अगर इसी हाइट से, h हाइट से हम फ्री फॉल गिरा दें, तो यही फ्री फॉल जो होगा, यही ऑब्जेक्ट या यही बॉडी जब इधर आएगी तो उसकी वेलोसिटी और इस फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। द वेलोसिटी ऑफ द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट थ्रू हाइट h या डेप्थ h एंड द फ्लूइड ई फ्लक्स, द स्पीड ऑफ द ई फ्लक्स मस्ट बी सेम। ये हमने शो करना है, ये हमने प्रूफ करना है कि फ्री फॉल जब यहां पर आएगा तो उसका जो स्पीड होगा या वेलोसिटी होगी, और ये जो लिक्विड यहां से सेम हाइट से निकल रहा है जिसको स्पीड ऑफ ई फ्लक्स कहते हैं, दे मस्ट बी सेम। और यही हमारा मिशन है और यही टोरिसेली जो है शो करता है, प्रूफ करता है बाय बर्नौली थ्योरम। स्टूडेंट्स मैंने लिखा हुआ है बर्नौली थ्योरम कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2। नाउ स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास कंटेनर है ये एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, यहां से प्रेशर, 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 एटमॉस्फेयर ही लगा आ रहा है, तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो P1 है, यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो P2 है, बोथ आर सेम। इसका मतलब है कि यहां पर जो प्रेशर लग रहा है वो है P1, वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास P है, और यहां पर जो फ्लूइड है इस पर जो प्रेशर लग रहा है ये P2 है, और ये भी स्टूडेंट्स क्या है? P। अब स्टूडेंट्स यहां से जो लिक्विड नीचे जा रहा है, जाहिर बात है ये जो स्मॉल होल है इससे लिक्विड निकल रहा है, और तो यहां से भी लेवल नीचे आएगा।
सो यहां से जो फ्लूइड निकल रहा है उसका स्पीड लेट सपोज फाइनल स्पीड या V2 का नाम दे दें, विच इज लेट सपोज V। और जाहिर बात है जब लिक्विड इस स्मॉल ओपनिंग से निकलेगा तो इसका मतलब है यहां पर भी लिक्विड का लेवल नीचे आएगा। इस स्पीड के मुकाबले में ये जो स्पीड होगा ये V1 ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा, सही, क्योंकि एक बड़ा कंटेनर है, सही ना। इस स्पीड के मुकाबले में ये जो स्पीड होगा फ्लूइड का, ये फ्लूइड नीचे आएगा तो ये बाहर जाएगा, तो इसका मतलब है इसका स्पीड ना होने के बराबर। लेट्स हमने यहां पर कुछ एजम्पशन कर लिया कि हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो P1 है ये इज इक्वल टू P2 विच इज इक्वल टू P। दोनों प्रेशर सेम है, दोनों प्रेशर सेम है। और स्टूडेंट्स हमने ये भी कहा ये जो V1 है ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, एंड ये जो V2 है इसको हमने नाम दे दिया किस चीज का, V का, और इसी को हम नाम देंगे किस चीज का, E फ्लक्स का, E फ्लक्स का। यही V2 हमने फाइंड करना है। सो अगर इसको हम इस बर्नौली इक्वेशन में पुट कर लें सो हमारे पास स्टूडेंट्स ये इक्वेशन बन जाएगा, P1 की जगह स्टूडेंट्स आ जाएगा जस्ट P प्लस हाफ ये रो अपनी जगह पर, और V1 को स्टूडेंट्स हमने नाम दिया हुआ है या V1 अप्रोक्सीमेटली हमने स्टूडेंट्स किस चीज के बराबर लिया हुआ है, विच इज जीरो, प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स रो GH1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स ये जो P2 है ये भी हमारे पास P है, सही है, क्योंकि सेम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, हाफ रो, और V2 को हमने VE फ्लक्स का नाम दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज इधर मैं V लिख लेता हूं, प्लस ये हो जाएगा स्टूडेंट्स रो G एंड दिस इज H2। नाउ स्टूडेंट्स अगर देखें ये जीरो मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये फुल टर्म जीरो हो जाएगा और ये P इस P के साथ स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो टर्म्स रह जाएंगे यहां पर हमारे पास रह जाएगा स्टूडेंट्स रो GH1 और वहां पर हाफ रो V2 प्लस रो GH2। ये टर्म्स हमारे पास स्टूडेंट्स रह गए। अगर हम इस तरह कर लें कि इस टर्म को हम जो है इस साइड पे शिफ्ट कर लें, सो ये हमारे पास हो जाएगा कि रो GH1 इसको यहां पे शिफ्ट करें तो माइनस हो जाएगा रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट दोनों साइड से हम कॉमन ले सकते हैं, या चलो यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले सकता हूं, रो G, रो और G मैंने स्टूडेंट्स यहां से कॉमन लिया, सो यहां पर आ जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हाफ रो V स्क्वायर। अब यहां से आपको नजर आ रहा है कुछ कैंसिलेशन करते हैं, ये जो रो है ये रो के साथ कैंसिल हो जाएगा। और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं इधर मैंने लिखा हुआ है H1 माइनस H2 क्या है, वो H के बराबर है, सही ना। सो ये हो जाएगा GH इज इक्वल टू 1/2 इंटू V स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये 2 इधर आ जाएगा, सो फिर मैं कह सकता हूं कि V स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, सो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH। दिस इज द स्पीड ऑफ E फ्लक्स। ये E फ्लक्स हमारे पास आया। ये जो फ्लूइड जिस स्पीड के साथ निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है स्टूडेंट्स, किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द फ्लूइड, डेप्थ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे, कि जो हमारे पास स्मॉल ओपनिंग है इसका डेप्थ क्या है। ऊपर से अगर एक बंदा ऊपर से देख रहा है तो इसकी गहराई क्या है, तो इसका मतलब है जितनी गहराई ज्यादा होगा उतना स्पीड क्या होगा, वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए ये जो टोरिसेली है ये क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ द E फ्लक्स from an opening at a depth h below the surface of the liquid must be equal to the velocity of the free falling object। अगर इसी हाइट से हम किसी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को गिराएं और वो यहां पर आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी और इस फ्लूइड की जो E फ्लक्स होगा बोथ मस्ट बी सेम। अब अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए जो है सॉल्व कर लें, ऑब्जेक्ट के लिए यहां पर हम जो है कंडीशन लगाएं फॉर ऑब्जेक्ट विच परफॉर्म अ फ्री फॉल मोशन। अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए जो है डिस्कशन कर लें which perform a free fall motion, so let's start the objects या बॉडी एक ही बात है। ऑब्जेक्ट जो फ्री
फॉल मोशन करता है। फ्री फॉल मोशन स्टूडेंट्स हम जानते हैं, द मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। सो यूज थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास, यूज न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास है कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH। स्टूडेंट्स मैं ये ऑब्जेक्ट यहां से गिरा रहा हूं, सही था, इस साइड पे मैंने लिया हुआ है। जब ये ऑब्जेक्ट आएगा किधर आएगा, यहां तक आएगा, यहां तक ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये H है, ये H है। ये ऑब्जेक्ट जब H फासला कवर करेगा और यहां पर आएगा, तो यहां पर इसकी जो स्पीड होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी और इफ्लक्स ऑफ द फ्लूइड जो होगी, दे मस्ट बी सेम। देखते हैं कि सेम आती है कि नहीं। नाउ फ्री फॉल में याद रखें इनिशियल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी को स्टूडेंट्स हम नाम दे देते हैं v। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 इज इक्वल टू 2GH। v स्क्वायर माइनस 0 v स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, सो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH। स्टूडेंट्स बोथ आर सेम, इसका मतलब है द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स एंड फ्री फॉल बोथ आर सेम, सही था। द स्पीड ऑफ, याद रखें, फॉर आइडियल फ्लूइड, फॉर आइडियल फ्लूइड, और स्टूडेंट्स आइडियल फ्लूइड ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जिसके 5 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए हुए हैं। अगर फ्लूइड आइडियल फ्लूइड है तो अगर देखा जाए, इधर देखें स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन 2 है, ये दोनों सेम नहीं है, और ये टोरिसेली कहता है, तो इसका मतलब है कि द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स of the fluid must be equal to the speed of the free fall. Both are same. लेकिन शर्त है if the fluid is ideal fluid. So ये यहां पर ऑलरेडी हम डिस्कस ही कर रहे हैं ideal fluid, सही था, बर्नौली इक्वेशन बेस्ड ऑन द ideal fluid flow. So ये हमारे पास जो हमने शो किया, प्रूफ किया। लेकिन स्टूडेंट्स अगर फ्लूइड रियल फ्लूइड है, जैसे डेली लाइफ में हम वाटर इस्तेमाल करते हैं, कोई एयर वगैरह, कोई एनी जो है ब्लड वगैरह, सही था, हनी वगैरह, रियल फ्लूइड, रियल जो रियल फ्लूइड होगा, याद रखें रियल फ्लूइड जब फ्लो करता है तो उनके लेयर्स के दरमियान फ्रिक्शन होता है, अपोजिंग फोर्स होता है, ड्रैग होता है। तो इसका मतलब है उस केस में याद रखें जो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स होगा, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, दैट इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ फ्री फॉल। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, द स्पीड ऑफ फ्री फॉल। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमने ये सीखा कि द स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ h। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज अ कंटेनर, और ये जो कंटेनर है स्टूडेंट्स ये फुल भरा हुआ है, किस चीज से, लिक्विड से। इसमें वाटर पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज स्टूडेंट्स वाटर, और इसमें मैं 3 हाइट्स ले रहा हूं, 1 2 एंड दिस इज 3। लेट्स सपोज ये यहां तक भरा हुआ है। अब अगर मैं इसको नाम दे दूं स्टूडेंट, बेस से हाइट लिया जाता है, ये जो हाइट है यहां से, ये है h1, सॉरी ऊपर से हाइट लिया जाता है क्योंकि ऊपर वाला वाटर नीचे आएगा। ये जो हाइट है ये लेट्स सपोज h1 है, ये जो हाइट है ये h2 है, और स्टूडेंट्स ये जो हाइट है ये वाला, ये हाइट है h3, और हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2GH। मतलब है द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, h, थ्रू व्हिच द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल बी मोर। सो योर आंसर शुड बी, जिसका हाइट ज्यादा होगा, तो हाइट किसका ज्यादा है, h3। तो अगर h3 ग्रेटर है, हाइट ऊपर से लिया जाता है डेप्थ, सो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि h3 is greater than h2 is greater than h1, so v3 will be greater than v2 will be greater than v1. Now अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज दिस इज अ टैंक जो कि फुल भरा हुआ है फ्लूइड से, दिस इज अ फ्लूइड, और यहां पर मैं जो है हाइट्स
ले रहा हूं, लेट सपोज एक होल यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है। अगर ये फॉर एग्जांपल लेट सपोज होल नंबर 1 है, दिस इज 2, दिस इज 3, और इधर मैं ले रहा हूं होल नंबर 4, थ्रू विच टू होल्स स्मॉल ओपनिंग्स द स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल बी सेम। तो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, इसका जो स्पीड है, सॉरी इसका जो हाइट है यहां से और इसका हाइट 4 नंबर का वो सेम है, तो इसका मतलब है कि हाइट ऑफ 2 is equal to height of 4. It means the speed which through which a fluid is flow V2 must be equal to what? V4. अदरवाइज अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो स्पीड होगा वो अगर देखा जाए किसके थ्रू होगा? V3. इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि V3 will be greater than V2 will be greater than V1. क्यों? क्योंकि H3 ग्रेटर है किस चीज से? H2 से। H2 ग्रेटर है किस चीज से? H1 से। सो ये हमारे पास जो है एक टॉपिक था जो कि हमने डिस्कस किया, टोरिसेली थ्योरम। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिहाज से भी ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।